नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग, राहिल बात कर रही हूँ। हाँ आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से मैंने कॉल किया आपको। भूषण पाटिल से बात हो रही है? जी मैडम। जी भूषण जी, सही समय होगा आपसे बात करने के लिए? सही समय तो नहीं है मैडम, लेकिन आप बात कर ही लो। जी भूषण जी, कॉल जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है ट्रेनिंग और क्वालिटी पर्पस के लिए। कॉल करता आपके क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग। स्टैंडिंग नंबर है 6002। इसका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 27,940 रुपीज। तो मैं देख सकती हूँ जो 4 महीनों से ओवरड्यू चल रहा था। मैं रीजन जान सकती हूँ पेमेंट क्यों नहीं किया अभी तक? जी मैडम, एक्चुअली मैंने कंप्लेंट डाला है जो नेक्स्ट बकेट में, जहाँ पे भी जो एजेंसी में केस था ना, तो कोई बंदा था, बहुत ही अब्यूसिंग लैंग्वेज में बात किया, उन्होंने गाली गलौज किया हमारे साथ, तब धमकी दिया है घर पे आके तुमको उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो अभी कंप्लेंट डाला है मैडम, जब तक वो कंप्लेंट का सॉल्यूशन नहीं आएगा, जब तक ये पेमेंट मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो उससे पहले आपने पेमेंट क्यों नहीं किए थे? सॉरी, क्या दिक्कत आ रही थी आपको उससे पहले पेमेंट करने में? मतलब उससे पहले मैंने पेमेंट किया था ना किसी ने मैडम। आपको कॉल करके ही डिडंट स्पीक प्रॉपर्ली विद यू, सो आपने उस चीज के लिए कंप्लेन की। बट उससे पहले व्हाट वाज द रीजन कि आपने पेमेंट नहीं किया था? आपकी डिस्पोजिशन में रिमार्क अपडेट होगा ना मैडम, जब बैंक ने आपको थर्ड पार्टी को डेटा दिया है तो सब दिया होगा ना। आप 4 महीने से आपके पेंडिंग में आप दिख रहा है। 4 महीने के पहले की बात कर लीजिए, मैं 10 साल से कार्ड यूज कर रहा हूँ, मैंने देखो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चेक करो। दैट्स ग्रेट। आप 10 साल से यूज करो तो आप ये सारी चीजों से अवेयर होंगे कि आपको ये कार्ड जो है बस तो 3 फिर आप महीने भी के बाद समझ रहे हो ना कब लॉक मैडम। हो जाता है? मैम एक चीज, मुझे लॉक को छोड़ो, वो कार को तोड़ के फेंक दिया है मेरे, उसको लॉक को ब्लॉक को सब छोड़ दो मैडम, वो डजंट मैटर, वो साइड की बात है। आप पहले ये चेक करो मैडम, मैं कोई आपका एफपीडी कस्टमर नहीं हूँ, फर्स्ट पेमेंट डिले कस्टमर। ठीक है, मैं इसको 10 साल से यूज कर रहा हूँ। मेरा पहले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ओपन कीजिए मैडम, एसओए ओपन कीजिए, लास्ट मेरे 3 पेमेंट कितने मुझे बताइए। बिल्कुल, 1 मिनट रुकिए, बताती हूँ आपको। जी, आपका सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना मैम। सॉरी, आपके सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना, उसके लिए थैंक यू सो मच दैट नहीं नहीं आई मैम, कोई बात अप्रिशिएट नहीं, कि आप इस चीज के लिए आप बोल रहे हो। थैंक यू। इसी बात है मैम। हमारा आपका कुछ पर्सनल तो है नहीं, आप आपका काम कर रहे हो, मैं आपके काम को अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैम। ऑब्वियसली यस। सब मेहनत करते हैं मैडम। एक सेकंड में चेक हाँ, करके कोई बात लास्ट नहीं मैम, हाँ मान लेंगे, पेमेंट आपका। चलेगा चलेगा। तो लास्ट 3 पेमेंट्स अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो, आप बता रहे हो, हाँ। तो फिर ये 4 मंथ से पेंडिंग में हमें दिख रहा है, तो उस चीज का एक कोई बार तो वो रीजन 4 मंथ होगा। को मैडम आप साइड में छोड़ दीजिए ना, आप लास्ट मेरे 3 मंथ्स के ही मैं आपको पूछ रहा हूँ, 12 महीने का तो पूछ नहीं रहा हूँ स्टेटमेंट, खाली 3 महीने का मुझे मैं बताइए आपको, मैडम। ये ओपन होगा तो मैं आपको पूरे 12 महीने का पेमेंट अपने कब किया नहीं मैं वो नहीं नहीं, पूरा इतनी देख जरूरत सकती नहीं है हूँ। मैडम, देखो आपका टाइम कीमती है मैडम, मैं तो राइट नाउ अभी समझो ना जॉबलेस हूँ, मतलब कुछ काम नहीं है मेरे पास, तो मैं तो आपके साथ 2 घंटा बात कर सकता हूँ, लेकिन आपको भी बहुत सारे पोर्टफोलियो हो गए ना मैडम, बहुत सारी लीड्स होगी, सबको कॉल करना होगा। जी एक सेकेंड, मेरा सिस्टम लोड हो रहा है, 1 मिनट। कोई बात नहीं, मैं होल्ड पे रहता हूँ। थैंक यू, 1 मिनट लाइन पे रहिए। हाँ, आपका लास्ट 3 पेमेंट, एक सेकेंड, देखिए आपका लास्ट पेमेंट अभी मैं देखूं, आप बता रहे हो कि 10 साल से आपने पेमेंट किया हुआ है। 10 साल से आप मतलब इस कार्ड से जुड़े हुए हो आईसीआईसीआई के साथ। तो आपका जो लास्ट पेमेंट है ना, हमें आया था 20 अभी 2024 का मैं बता रही हूँ आपको। 2024 में डायरेक्टली आपने पेमेंट किया था 20 जुलाई को। दैट इज थ्रू एनएफटी करवाया था आपने 1,48,449 रुपीज का। ओके मैडम, अभी स्टॉप हो जाइए, अगले 2 महीने की मुझे जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपने अगस्त में करवाया 19 और 20 अगस्त को। जो करवाया आपने 50,000 का, एक 50,207, एक आपने करवाया 49,999 का, और 20 तारीख को आपने करवाया 1,010 रुपए का। उसके बाद में कोई पेमेंट ही नहीं है आपका 1 सेकंड पूरे रुकिए साल मैडम, में। 1 सेकंड रुकिए मैडम,
अब वो तीनों का टोटल कीजिए कितना होता है, 2,50,000 टोटल अमाउंट तो आपका कार्ड का जितना लिमिट होगा, आपका कार्ड का लिमिट 3,90,000 रुपए है, बराबर। 4 लाख तो का वो उस पकड़ो। हफ्ता पेमेंट कर रहे हो, ऑलमोस्ट 4 लाख पकड़ लीजिए, आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो, वो तो पेमेंट आप पे करोगे बिकॉज यू हैव यूटिलाइज दैट अमाउंट। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। आप वो पेमेंट कर रहे हो, आई अप्रिशिएट, अगर बट लास्ट मैंने 1,40,000 का पेमेंट, एक सेकंड तो रुकिए मैडम। इंटरप्टिंग यू, आप बता रहे हो कि आपने लास्ट 3 महीने का मैं आपका स्टेटमेंट चेक करूँ तो अभी ये 2025 है, इसमें आपका 2024 में आपने सिर्फ 2 ही महीनों में पेमेंट किया हुआ है, एक है जुलाई, एक है अगस्त में, आपने भले से 2 बार पेमेंट किया, एक 19 को एक 20 को, हाँ। बट आपने पूरे साल में आपने यूज ही नहीं किया होगा तो आपने नहीं पे किया होगा, बट उसके बाद में आपने यूज तो किया, आपने पेमेंट ही नहीं किया। दिस इज द रीजन आपका जो ये अकाउंट है 10 सालों से आपने इसको मेंटेन किया, बट आपने तो अब जाकर जो इतना अच्छा चल रहा था, आप सब अवेयर होने के बाद में भी आपने जो आपका कार्ड है वो एनपीए में करवा दिए भूषण जी। मैं रीजन समझ सकती हूँ, बता रहे हो आप इतने सारे क्वेश्चन एक साथ पुटअप करेंगे मैडम तो मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा। एक क्वेश्चन करो, उसका पहले आप आंसर ले लो, ठीक है मैम। आपने बताया 3 महीने का लास्ट स्टेटमेंट, तो 3 महीने के लास्ट स्टेटमेंट का मैंने आपको पेमेंट का जवाब दे दिया कि क्या अभी था, मेरी वो बात आप आपके सुनिए सवाल मैडम, का जवाब था। वही मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखो कैसा है, मेरे टोटल डेप्थ है 85 लाख का मैडम, 12 क्रेडिट कार्ड, 5 पर्सनल लोन, 3 बिजनेस लोन, 1 कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, 1 मोटर व्हीकल लोन, 1 होम लोन और 15 छोटे मोटे प्ले स्टोर से लोन है मैडम। मेरा कुछ बिजनेस लॉस है, कहीं पे कुछ मेडिकल इमरजेंसी भी इन बिटवीन आ चुकी थी मैडम। बिजनेस पूरा मेरा स्टक हो चुका है राइट नाउ मैडम। 27 बैंक से मेरा डिफॉल्ट है। आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि 1 घंटे बाद आपके साथ में क्या होने वाला है वो तो मैम आपको भी नहीं पता है ना मुझे पता है। हाँ, इतना जरूर पता है कि 1 घंटे पहले हमारे साथ क्या हो चुका है, हमने कॉफी पिया है, चाय पिया है या कुछ भी किया है, वो हमको पता होता है। तो कोई भी मुसीबत आती है मैडम, वो किसी को बोल के नहीं आती है। दूसरी एक बात मैडम, 4 लाख का मेरा जब पॉज है तो आईसीआईसीआई बैंक मैडम किसी सड़क पे चलते को तो 4 लाख का लिमिट दे नहीं देगी मैम, अनसिक्योर प्रोडक्ट है ये। आप समझ सकते हो, जब मेरा रिलेशन अच्छा होगा, मेरा सिविल अच्छा होगा, उसी हिसाब से बैंक ने मुझे लिमिट दी होगी ना। अब राइट नाउ मेरा टाइम खराब है मैडम, जब मेरा टाइम सही था तो मैंने रेगुलरली बैंक को पेमेंट किया ही है और मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि आगे भी मुझे नहीं करना है। बट मैम थोड़ा सा इसमें मुझे समय लगेगा, क्योंकि देखो अभी इतना बड़ा डेप्थ है तो मैडम ये कोई जॉब करके या तो मैं भर नहीं पाऊंगा। जो भी है कुछ मेरी प्रॉपर्टी वगैरह पड़ी है, सेल आउट करके मुझे एक एक को क्लियर करना पड़ेगा। अब ये सिचुएशन है। हेलो जी जी भूषण जी। इन बिटवीन मैडम नेक्स्ट मंथ जिसके भी पास केस था, शायद हो सकता है आप ही की एजेंसी में केस होगा, इतनी गंदी गंदी गालियां बका है। जो तुम्हारा कोई बंदा था, एक नाम तो उसका मुझे नहीं पता है, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, मैंने ट्विटर वगैरह पे डाला है, उसका एस्केलेशन भी डाला है। मतलब समझो ना मैडम, थर्ड कैरेक्टर के जो होते हैं ना, एकदम सड़क छप छपरी जैसे, उस तरीके की उसने लैंग्वेज यूज की है, गालियां मैडम। मतलब ऐसा कोई गुंडा, कोई टाइप का, कोई बदमाश टाइप का जो होता है ना, जो फिरौती वसूलता है, वो वैसा कोई बंदा गाली गलौज से बात करके गया है। मैं तो चाहूंगा मैडम आप जल्द से जल्द इसका आर्बिट्रेशन वगैरह क्लियर करके, एलआरएन डीआरएन लोक अदालत जो भी आपका प्रोसेस क्लियर करके मुझे कोर्ट में लेके चलो। सामने से मैं आपको बोल रहा हूँ, ताकि वो बंदे को मैं कोर्ट पे बुला सकूँ। मतलब ऐसे तो नहीं होता है ना मैम, मैंने सिविल का डिफॉल्ट किया, मतलब कोई क्राइम तो नहीं किया मैडम किसी की माँ बहन के ऊपर। देखो अभी आप मेरे से बात कर रहे हो एज ए, मैं सिस्टर के जैसा आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो मैडम क्या उसने मुझे गाली दी, मैं आपको गालियाँ बकना चालू कर दूँ? ये सही बात है? नहीं है ऑब्वियसली। हाँ, आपको मैं आप करके नहीं बुला सकता हूँ, चलो मैं रिस्पेक्ट देके नहीं बुला सकता हूँ। मेरा माइंड अभी आपसे, तो मैं क्या बोलूँगा मैडम, थोड़ा सा मेरा अभी प्रॉब्लम है, मेरा माइंड अभी सेट नहीं है, प्लीज़ आप आधे घंटे बाद कॉल बैक कर लो ना। बात अलग होती है वो, क्या आपको मैं गालियाँ दे दूँ? ये कहाँ का ये मैडम है, बताइए मुझे। मेरा आपका कुछ पर्सनल नहीं है ना, आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानता हूँ। शायद हो सकता है दोबारा ज़िंदगी में हमारी कभी दोबारा बात नहीं होगी। तो जब एक बार किसी इंसान से, अननोन पर्सन से हम बात करते हैं, तो वो एक गॉड गिफ्ट होती है। मतलब किसी किसी को जानते नहीं और उनके साथ हम 15-20 मिनट बात कर रहे हैं, तो क्यों ना वो बात को अच्छे से करें। मैं समझ सकती हूँ सारी चीजें भूषण जी, वो चीज के लिए अगर आपने कंप्लेन किया हुआ है दैट्स ग्रेट, आप उस चीज के लिए वो आप बिल्कुल फाइट कर सकते हो। लेकिन बट मैडम प्रॉब्लम फाइट यहाँ नहीं पर होती है ना। आईसीआईसीआई बैंक को मैंने कंप्लेंट डाला है, आपको भी पता है मैडम, वो सजेशन बोल के उसको साइड में छोड़ते हैं। अब मेरे पास उसका पूरा एजेंसी का मैंने पूरा लिस्ट निकाल लिया है मैडम वेबसाइट से। वो बंदा कहाँ से बात कर रहा था, क्या है, मैंने उसका नंबर भी दिया है मैडम, नंबर भी उसका स्पैम में शो हो रहा है। मतलब सीधा गाली गलौज। अब मैं आपको वो रिकॉर्डिंग एज ए फीमेल में भेज नहीं सकता हूँ मैडम, वो मेरे से क्राइम हो जाएगा। नहीं तो आप उसको रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना तो आप खुद बोलेंगे कि नहीं भाई साहब आपको पैसा देना बनता ही नहीं है, इतना माँ बहन के ऊपर गाली खा के कोई पैसा देगा मैम? चलो उसको प्रेशर होगा, मैं मैम उसको भी गलत नहीं समझ रहा हूँ, वो भी अपनी जगह पे सही था, क्योंकि उसको क्या था, केस फ्लो करना था मैडम, दूसरी बकेट में जाना था, तो केस को बिगाड़ के ही भेजेगा ना कोई भी।
ऐसा वो सारी चीजें क्या है भूषण जी, बहुत सारी आई एम चीजें सो हैं नॉट अवेयर, बट मैं मेंशन बिल्कुल कर दूंगी कि ये सारी चीजें हैं। बट आप कोशिश कीजिए, जैसे आप बता रहे हो ये सारी चीजें, ये सब चीजें जो है मतलब आपका जो डेप्थ आपने बताया, ये सब चीजें अच्छा जो सारी चीजें ठीक हो जाए भूषण जी। बट यहाँ पर ये 27,940 का कोई अमाउंट, मतलब वो उतना आपके लिए मैटर भी नहीं करता है। देखो मैडम, बट यही बात आप होती है। आपने जो सवाल किया ना, बहुत ही सही सवाल किया है कि जो बंदे का 90 लाख का डेप्थ है, आप शायद मेरा पेन नंबर डालिए मैडम, खोलिए मेरा सिविल ओपन कीजिए, आपके पास राइट है वो, ठीक है, आप निकाल सकते हो, आप चेक कर लो मैडम मेरा कितना डेप्थ। लेकिन कहने का मतलब क्या है मैम कि इंसान का जो समय आता है ना, वो एक सरी का समय नहीं रहता है। आज कल बिल्कुल, वो तो बिल्कुल सही है, वो मुझे सब पता है कि समय हाँ, कभी 1 घंटे बाद आपके साथ मेरे में क्या होगा वो हमें आइडिया नहीं है उस नहीं चीज आइडिया के है लिए। मैडम। बट कैसा ये अमाउंट आपको बैंक ऑलरेडी 4 मंथ्स आपको प्रोवाइड कर चुकी है। नहीं मैम, अभी इसके बैंक ने बाद मुझे अगर 4 बैंक मंथ और आप प्रोवाइड नहीं टाइम किया है। बोलोगे तो उसके बाद देखो, में बैक टू पॉसिबिलिटीज कैसा होगा बैक, भूषण मैम जी? मैम सुनिए, बैक टू बैक डायलर से मुझे कॉल हिट हो रहे हैं मैडम। देखो, अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरे दूसरे फोन पे फॉरवर्ड होकर कॉल जा रहे हैं। मतलब समझिए आप कोई चीज को, बैंक कभी किसी को टाइम नहीं देती है मैडम, टाइम मैंने लिया है, बट मेरे पास पैसे है ही नहीं मैम, तो मैं कहाँ से भरूंगा। देखो एक चीज अभी मुझे एक बताओ मैम, आपका नाम क्या बोला? राहिला। सॉरी। राहिला। हाँ मैम, देखिए क्या होता है अगर आपका कॉल शायद ये 15-20 मिनट का हमारा कन्वर्जेशन हो गया है, मैं राइट, हम्म। मुझे ये कॉल को डिस्कनेक्ट करना होता अगर एक ही सेकंड में, मैं मतलब 15 सेकंड में या 20 सेकंड में, आधी मिनट में ये कॉल को मैं आई डिस्कनेक्ट कर सकता रिस्पेक्ट, था। मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले यही बोला, जी। आई रिस्पेक्ट एंड आई एम थैंकफुल कि आपने कॉल रिसीव किया और आपने मुझसे बात की और आप अप्रिशिएट कर रहे हो कि ये सारी चीजों के लिए। बट हाँ, ये सारी अभी चीजें मुझे अभी एक यहाँ एक पर सेकंड मैम, एहसास ये चीज ही मैं आ आपको एक जाएगी कि चीज आपने बोलना चाहता पेमेंट हूँ। क्यों नहीं किया है एक चीज करके। आपको बोलना चाहता हूँ, आज कौन सी डेट है मैडम? 8 तारीख या 9 तारीख है, राइट? तो 8 मैं जनवरी। 8 जनवरी, ठीक है। मुझे कुछ नहीं करना था मैडम, एक ही मिनट के अंदर ये कॉल आप खुद डिस्कनेक्ट करके जाते थे। मुझे क्या करना था? आपको ये बोलना था मैडम, मैडम आज 8 तारीख है, मेरा 12 या 13 तारीख को मेरा कुछ पैसा आने वाला है, मैं 14 तारीख को मैं पैसा भर दूंगा। आपको पीटीपी टैग करा देनी थी, राइट? आप कॉल काट के चले जाते, फिर आप 14 तारीख को मुझे कॉल करते। एम आई राइट और रॉन्ग? बराबर? हम्म। हाँ। जब मुझे पता है मैडम मेरे पास में 14 को 13 को कोई भी डेट को पेमेंट आने वाला नहीं है, तो मैं ये कॉल काटने के लिए आपको पीटीपी डाल के आपको फंसा दूं, तो मैं आपका अच्छा नहीं कर सकता हूँ? चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, लेकिन जानबूझ के सोच सोच समझ के मैडम, इंटेंशनली मैं आपका बुरा तो नहीं सोच सकता हूँ ना। मुझे तो क्या है, मैं आपका कॉल उठाऊंगा नहीं, आप जो घर पे जाएंगे वहां से मैं शिफ्टेड हूँ, और जो रिलेटिव्स के नंबर्स वगैरह जो आपके पास में जो श्रिंक किया है डेटा, वो सारे के सारे डमी कॉन्टेक्ट है। कोई मेरा मेरा मेरे पिताजी का नाम लिखा है, वो नंबर ही आपको रॉन्ग नंबर जाएगा। तो एक चीज मुझे बताइए, मैंने कुछ गलत किया? मैं आपको इतना सारा टाइम दे रहा हूँ, जो भी मेरा प्रॉब्लम है, मेरा कंसर्न है, मैंने आपके सामने रखा। हर एक बंदा एक सरी का नहीं होता है मैडम, एक पता चलता है, एक आईआईबीएफ सर्टिफाइड, एक डीआरए सर्टिफाइड, और एक नॉन डीआरए बंदे में, जो डायलर पे बैठ जाते हैं मैडम 10-12 हज़ार सैलरी में, और एक एक प्रोफेशनल बंदे में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैंने कोई भी आपको गलत चीज नहीं बताया ये बारे में। भूषण जी मैं सब समझती, बट अभी फिर ये पेमेंट कब तक क्या आप अरेंज करवा के करोगे? मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलूं मैम, मतलब मुझे अच्छा लगेगा बोलिए। आपके सामने सीधा बात करने में। देखो ऐसा है मैम, मुझे लगभग अगर मिनिमम ड्यू भी अगर मैं सभी मेरे कार्डों की या मेरी जो भी ईएमआई है, तो मुझे हर महीने 4 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो मैडम पिछले 5 महीने में फ्रेंड फैमिली सर्कल जो भी मेरे पास गोल्ड पड़ा था, सेविंग पड़ा था, सब कुछ क्लियर करके मुझे ऐसा लगा कि भाई 3-4 महीने में मेरा पेमेंट जहाँ पे स्टक हुआ है शायद वो रिलीज हो जाएगा, तो मैं ये सब कर सकता हूँ, मेरा सिविल बच जाएगा एक बार। चलो सिविल तो खैर वैसे भी खराब होना था, मिनिमम ड्यू डालेंगे तो क्रेडिट कार्ड पे, क्योंकि 20% के ऊपर लिमिट यूज हो चुकी है मैडम, आपको भी पता है सिविल खराब ही होना है उसमें। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। ऑब्वियसली। हाँ, अब मैंने क्या सोचा मैडम, चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट बैंक को मैं मिनिमम ड्यू डालूंगा। बैंक को चाहिए क्या होता है, 45 to 50% अर्ली इंटरेस्ट प्लस 18% जीएसटी प्लस पेनल्टी। बैंक को यही चाहिए होता है, बैंक ये कभी नहीं चाहेगी कि कस्टमर 4 लाख पूरा दे दे। तो मैंने 5 महीना मैडम ये पूरा मैं ट्राई कर चुका हूँ राइट नाउ मैम। अभी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हुआ है कि आप एक आईसीआईसीआई बैंक के लिए मैंने 4 जनों से पैसा उधार लिया है। आप तो मुझे इतना कॉल करके हरेस नहीं कर रहे हो मैम, लेकिन जो 4 जन से मैंने पैसा लिया है ना यार दोस्तों से, वो 4 तो सुबह शाम दोनों टाइम नीचे खड़े रहते हैं। आज मेरी सिचुएशन ये हो गई है। तो ये सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक ही ऑप्शन है, मेरी कुछ प्रॉपर्टी पड़ी है मैडम, जमीन वगैरह पड़ी है मेरे टाउन साइड में, और जहाँ पे मैं रहता हूँ वो घर भी मेरा ऑनरशिप है। बट ये बैंक के चक्करों में मैडम बहुत सारा फैमिली को, मेरी मम्मी बीमार रहती है, मेरी मिसिस को प्रॉब्लम है, तो मुझे वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा है, क्योंकि वो रिकवरी वाले बैठ जाते थे घर पे आने के बाद में, और चिल्लम चाली करते थे। तो थोड़ा सा क्या है मैम, समझ जाओ, इतना आपको बोलता हूँ एज ए सिस्टर मैडम, ये नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं रिकॉर्डेड लाइन पे बोलता हूँ मैडम, शायद ये 2 महीने पहले आपके जो डिस्पोजिशन में ना मेरा डीसी लग चुका होता है। समझते हो ना मैडम डीसी का मतलब क्या होता है? ये लग चुका होता और ये केस क्लोज होता। लेकिन बोलते ना, वो कहीं ना कहीं बच्चे का मुंह देख के मैडम, वो सब जो दिमाग में थॉट्स आए ना,
वो कहीं ना कहीं माँ बाप के पूर्ण गिनों के वो रास्ते पे हम नहीं गए। आज की डेट में ये सिचुएशन है मैम। अभी आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जोमेटो स्विगी में मैडम मैं डिलीवरी कर रहा हूँ। आपको यकीन नहीं हो रहा है मैडम? वीडियो कॉल करके देख लो मैंने क्या टी शर्ट पहना है। मैं सड़क पे खड़ा रह के अभी आपसे बात कर रहा हूँ, किसी का पिज्जा ठंडा हो चुका है, लेकिन आपका कॉल आया तो मैंने पहले आपका कॉल इंपॉर्टेंट समझा। मैं समझ सकती हूँ सारी चीजें भूषण जी सब, मैम बट आप आप वीडियो कॉल जैसे कर लो, मैं आपको पिज्जा का डिलीवरी मुझे देना है। अभी मैंने डिलीवरी उठाया मैडम, 20 मिनट तो यहाँ पे हो गया। वो कस्टमर का भी मुझे कॉल पे कॉल आ रहा है, ऊपर से भी मुझे कॉल आ रहे हैं, बोले अभी तक डिलीवरी पहुंचा क्यों नहीं। अब बोलना पड़ेगा मेरी मोटरसाइकिल में पंचर हो गया था। अब क्या कर सकता हूँ मैम? आपके कॉल्स नहीं लूँ मैं तो भी प्रॉब्लम, तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बैंक के टच में तो रहना पड़ेगा ना। जी भूषण जी मैं मेंशन करती हूँ, बट अब जैसे सारी चीजें अरेंज करवा रहे हो, एटलीस्ट अरेंज करवा के मिनिमम पे करो, या फिर आप नहीं कर पा रहे हो तो इस चीज के लिए आप बैंक से हाँ जाके बात करो आपके नियरेस्ट ब्रांच में। ठीक है, मैं वो कर सकता हूँ मैडम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन मैम आप 27,000 रुपीज़ जो एटलीस्ट आप रीच बोल रहे हो आउट ना, करिए। अभी एक चीज़ बताता हूँ मैडम, 3 महीने की मेरी बच्ची की स्कूल की फीस, 2 महीने का बिजली का बिल नहीं भरा हूँ मैम। आप मुझे ये बताइए, चलो मेरे पास कुछ पैसा अरेंज होने वाला भी है, मैं आपको ये भी झूठ नहीं बोल सकता हूँ। खाने पीने के लिए मैडम, डेली नीड्स के लिए पैसा लगता है, ऐसा भी नहीं है मैं नहीं कमाता हूँ मैडम। मैं डेली का 600-700 रुपया मैं अरेंज मैनेज कर लेता हूँ, ये भी बात नहीं है मैम। लेकिन आप बताइए कि वो चीज़ मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट है या आपका डेप्थ मैडम मैं भर देता हूँ। चलो थोड़ा सा मेरा, मैडम बोलते हैं ना मेरी परिस्थिति है, मेरी मजबूरी है ये। अदरवाइज मैम ये 27,000 रुपये मेरे लिए कुछ भी चीज़ नहीं है। मैं जो जेब में पेन रखता हूँ ना मैडम, वो 80,000 रुपये की पेन है। हाथ में जो वॉच पहनता हूँ ना मैडम, वो वॉच है मेरी 20,000 रुपये की। लेकिन कहने का मतलब क्या, आज वो 20,000 की वॉच मुझे खाना नहीं देगी। थोड़ा मेरा समय खराब है, मैंने पैसा लिया है, बैंक ने मेरे बुरे वक्त में मुझे साथ दिया है, मुझे वो पैसा बहुत काम में आया मैम। तो मैं बैंक को, या कोई भी हो, बैंक का पैसा हो या पर्सनल पैसा हो मैडम, किसी का भी चीज़ लिया है तो उसको देना ही देना होता है। मेरी जमीन नहीं रहेगी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे वहाँ पे कुछ खेती करने नहीं जाना है, वो वहीं पे पड़ी है और वहीं पे पड़ी रहेगी मैडम, बरसों तक। जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक वो जमीन वहीं रहेगी, कोई उखाड़ के लेके नहीं जाएगा उसको। ठीक है मैडम, बाद में कमा लेंगे, एटलीस्ट जिसका लिया है तो उसको मुझे देना है। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मैम, एज ए, देखो अभी आपको क्या लगा है मुझे तो नहीं पता है बातचीत करके मेरे साथ में, बट मेरा ये सिचुएशन है मैम, थोड़ा सा अगर आप संभाल लो। देखो आपके हाथ में भी नहीं है, वो भी मैं मैं यहाँ समझ पर सकता हूँ। भूषण जी कैसा है, मैं सॉरी आई एम इंटरप्टिंग इन मिडल। या मैं यहाँ पर ये मेंशन कर सकती हूँ सिर्फ चीजें, बिकॉज यहाँ पर मैं समझ सकती हूँ कि आप ये सारी चीज सिचुएशन से गुजर रहे हो, आशा चाहती हूँ सारी चीजें ठीक हो जाए, हाँ बट ये सब चीजें यहाँ पर मैं मेंशन कर सकती हूँ सिर्फ, और उस चीज के आगे जो भी होगा आप आपके नियरेस्ट ब्रांच में विजिट कीजिए और बात कीजिए। ठीक है मैम, वो मैं ज्यादा कन्वीनियंट होगा, क्योंकि ये कलेक्शन डिपार्टमेंट के पास नंबर है भूषण जी, तो कॉल्स आपको अरेंज होते रहेंगे। तो वो वजह से अगर आप जैसे कि वक्त निकाल कर एक बार ब्रांच में जाके जो भी सारी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, बैंक के पास में आपकी सारी डिटेल्स होंगी कि ये सारी चीजों के नीचे आपको प्रेशर है करके, तो वो बैंक आपको जैसा भी होगा वो कोऑर्डिनेट करेगी आपके साथ में, एंड दे विल फाइंड अ वे फॉर यू दैट वुड बी गुड। So ओके instead of this, you go to a branch and visit, and you can speak regarding the stuff what is going into your life right now. फाइन, So from that आपको वो हेल्प कर देंगे। बस ठीक ठीक है है मैम, भूषण जी, मैं मैं यहाँ जाता मेंशन हूँ। कर देती हूँ that you are going to visit the branch and you are going to find a way out for you. कि मैं मैम आपको एक और भी एक मैं एक कहना चाहूँगा। मैं देखो आपको राइट नाउ पीटीपी तो मैं टैग नहीं करा सकता हूँ, बट इतना जरूर मैं करूँगा, मैं खुद ये चाहूँगा कि मेरा केस आप ही के पास रहे, आगे और बकेट में कोई फ्लो ना हो। जो आपके पास मेरा केस रहेगा तो मुझे कुछ ना कुछ, कहीं से कुछ मुझे हेल्प मिल सकती है। अदरवाइज मैंने देख लिया है मैडम कैसे कैसे कॉलर्स और कैसे कैसे रिकवरी एजेंट्स आते हैं। तो मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगा मैम, बाकी का हो ना हो, बट आपका एक ये अकाउंट है, मैं एक बार स्टेबल करने की कोशिश ज़रूर करूँगा मैडम। आपने मेरे लिए अगर जो बिल्कुल इतना कुछ किया है तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है मैडम। मैं भी समझता हूँ ये जो पैसा डालूंगा वो आप बैंक में जाएगा, ना ही आपके पर्सनल अकाउंट में जाएगा। मैं समझ सकता हूँ इस जी। चीज़ को। तो मैं भी ये पूरी कोशिश करूंगा मेरे एंड से मैडम कि कहीं से अगर मेरा कुछ अरेंज हो जाता है या फिर मेरी प्रॉपर्टी सेल आउट अगर होती है मैडम, तो मैं कोई रिश्तेदार से ले लेता हूँ, बट आपका मैं क्लियर जरूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। जी मैं मेंशन कर देती हूँ, बट आप चाहिए तो एक बार ब्रांच में जाके बात ठीक कर लीजिए इस चीज के लिए, या कस्टमर सर्विस में कांटेक्ट करके बात कीजिए। ठीक है मैडम, मैं भी आपका समय ज़्यादा नहीं थैंक लूंगा, काफ़ी सारी बात हो चुकी है। थैंक यू सो मच भूषण जी, आपका दिन शुभ रहे। सेम टू यू मैम, हैव अ वंडरफुल लाइफ। सेम टू यू। थैंक यू।